जय श्री कृष्णा भक्तों, हम आपके समक्ष श्री कृष्ण भगवान और जरासंध की कहानी लेके उपस्थित हैं। भक्तों, मैं कहानी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोग सनातन धर्म को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ता जाएगा और लोगों तक पहुँचेगा ये कहानी। इसलिए हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसलिए हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान का जयकारा हमेशा जय हो। और हम आपके समक्ष श्री कृष्ण भगवान और जरासंध की कहानी लेके उपस्थित हैं। महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित पवित्र ग्रंथ महाभारत केवल एक घटना का वर्णन नहीं है, वरन एक संग्रह है महाबलशाली राजाओं और महारथियों का। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल नायक ही बलशाली हों, खलनायक भी उनकी टक्कर के ही थे। शायद इसीलिए इतने बलशाली और अधर्मी योद्धाओं को मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ा। आज हम इस लेख में बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत शक्तिशाली और अधर्मी राजा जरासंध की, जिसका जन्म जितना विचित्र था उतना ही विचित्र उसकी मृत्यु थी। आइए जानते हैं जरासंध के विषय में। जरासंध का मगध का राजा था, जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। वह एक क्रूर शासक और अधर्मी प्रवृत्ति का सत्ता लोभी था। उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कई राजाओं को युद्ध में परास्त किया और उनको अपने अधीन कर लिया। उसके भय के कारण कई राजाओं ने उसके ऊपर आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। जो भी राजा उसके अपने भांति शक्तिशाली प्रतीत होते थे, उनसे वह संधि कर लेता था। ऐसे ही उसने कंस को शक्तिशाली जान उससे अपनी 2 पुत्रियों का विवाह और उससे करा दिया था। इस प्रकार से वह कंस का ससुर और परम मित्र बन गया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, तब उसने क्रोध होकर श्री कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण की कुशल राजनीति और युद्ध नीति से वह परास्त हो गया। भक्तों, अब आपको हम सुनाएंगे जरासंध के जन्म की कहानी। बहुत रोचक कहानी है, बहुत विचित्र कहानी है जरासंध के जन्म की कहानी। मगध देश के राजा थे बृहद्रथ। उनकी 2 पत्नियां थीं, किंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना में वह एक ऋषि चंड कौशिक के पास जाकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा भाव से संतुष्ट होकर ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा, अपनी पत्नी को इसे खिला देना, शीघ्र ही तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। वह फल लेके महल आए और उनके फल को बीच से काटकर आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। शीघ्र ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और समय आने पर उन्होंने बालक को जन्म दिया, किंतु यह बालक दोनों से आधा आधा जन्मा। उन आधे आधे शरीर को देखकर सब भयभीत हो गए। राजा ने उन बालकों को व्यर्थ मानकर जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में उसे एक जरा नामक राक्षसी ने देख लिया और अपनी माया से उन दोनों हिस्सों को जोड़कर एक हो जाने से बालक पूर्ण हो गया और जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही राजा को पता चला, वह दोनों रानियों समेत अपने बालक को लेने आ गई और जरा राक्षसी को धन्यवाद देने के लिए अपने पुत्र के नाम से जरा पर रख दिया। जरासंध अर्थात द्वारा संधित। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वह मानव बलि चढ़ाता था। एक बार उसने विश्व विजयी अभियान के लिए 100 राजाओं को बलि के लिए कैद कर लिया। वह सभी राजाओं की बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाए।
भीम ने किया था जरासंध का वध। श्री कृष्ण ने जरासंध को कई युद्ध में पराजित किया, किंतु उसे मृत्यु नहीं दी। इसके पीछे एक कारण था। जरासंध जब तक अपने अपमान का बदला लेता तब तक आक्रमण ही करता रहता और सभी पापियों को एकत्रित करता रहता था, जिससे कि श्री कृष्ण को बहुत सारे पापियों को एक साथ मारने का अवसर मिलता। और उन्होंने इसीलिए भी नहीं मारा क्योंकि वे उनकी मृत्यु भीम द्वारा करवाना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन और भीम सहित ब्राह्मणों के भेष में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि कोई साधारण ब्राह्मण उसे कुश्ती नहीं कर सकता और इस प्रकार उसे केवल श्री कृष्ण ही चुनौती दे सकते हैं। उनसे श्री कृष्ण को पहचानते हुए अन्य दो परिचय पूछा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम का परिचय दिया। जरासंध ने कुश्ती की चुनौती स्वीकार कर ली। जरासंध और भीम का युद्ध पूरे 13 दिनों तक चला। भीम ने कई बार जरासंध को 2 टुकड़े कर दिए, किंतु वह माया से बार बार जुड़ जाता और जीवित हो जाता था। किंतु 14वें दिन श्री कृष्ण ने भीम को तिनका तोड़कर इशारा दिया कि उसके शरीर के हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंक दें। भीम ने इशारा समझकर जरासंध के 2 टुकड़े कर उन्हें अलग अलग दिशाओं में दूर फेंक दिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई और मगध का राजा श्री कृष्ण ने जरासंध को पुत्र को बना दिया। मगध का राजा जरासंध के पुत्र को श्री कृष्ण भगवान ने बना दिया। और भक्तों, जरासंध की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए इसको और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें। और आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा और हम अच्छी अच्छी कहानियां आपके समक्ष लाएंगे और श्री कृष्ण भगवान के जयकारे के साथ में और उनका प्रचार प्रसार करेंगे सनातन धर्म का। भक्तों, धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहें।